अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है महाकुंभ 2025। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 24 घंटा मुफ्त भोजन महाकुंभ क्षेत्र में। बहुत ही कम भंडारे हैं जो 24 घंटे चलते हैं। ऐसे छोटे मोटे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। 24 घंटे, वो भी ऐसा भंडारा जिसमें आपको पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, समोसे, चावल, दाल, छोला, सब्जी सब कुछ मिल जाएगा, वो भी 24 घंटे। कहाँ है ये भंडारा, किसका है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे, आइए सभी कुछ बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं भंडारा लगा हुआ है। गुरु जी प्रणाम। जम्मू के हैं। जम्मू से हाँ जी, ये महंत हमारे गोपाल दास जी, इन्होंने इधर लंगर लगाया हुआ है। ये जम्मू वालों का पंडाल है। ये 26 28 मार्च फर्स्ट मार्च अच्छा। मार्च तक लगभग चलेगा। और क्या टाइमिंग रहती है इसकी टाइमिंग 24 घंटे खुला रहता है। हाँ, राउंड ओ क्लॉक ये चलता रहता है। राउंड ओ क्लॉक खाना मिलता है। हाँ, पूड़ी, जहाँ जलेबी, हर चीज़ उपलब्ध में। चाय सुबह, समोसा, जलेबी। अच्छा। और उसके बाद ब्रेकफास्ट, पूड़ी, कड़ा, हलवा सब मिलता है जम्मू से ही। हाँ, ये जम्मू वालों का भंडारा है। ठीक है। जम्मू दयाला चक्क मेला गाँव। हाँ, तहसील हीरानगर और डिस्ट्रिक्ट कठुआ। दोस्तों डिटेल आपने ले ली, मैं आपको दिखा देता हूँ भंडारे में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये सामने आपके यहाँ पर चावल दे रहे हैं अभी। अच्छा, और डिसिप्लिन देखो। हाँ, डेली सेम ही रहती है। देखिए, खाने के लिए चावल है और सब्जी है, राइस है, अचार है, पूरी है, अचार, जलेबी है, जलेबी। उसके साथ चाय भी चाय है। है। जिसको खाना है वो खाना खा सकता है, और जिसको जलेबी खानी है तो शाम के टाइम पकौड़ी वगैरह सब हर चीज़ मिलेगी। जहाँ जो आसपास के पंडाल हैं वो भी इसी, जहाँ रास्ते में रोड में जो भी जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से, जो ऑटो से उतर के, जो बाहर से आ रहे हैं दूसरे पंडाल में जा रहे हैं, बट वो अच्छा, यहाँ से खाना यहाँ से प्रसाद खा खा के के इधर भी भंडारा रहेगा। अमरनाथ यात्रा पे भी लगातार एक डेढ़ महीना रहता अच्छा है। कोई भी तीर्थ। अच्छा, हर जगह पे जी, जाते हैं ये हमेशा लोग? हर जगह भी। नासिक कुंभ रहेगा। अच्छा। उसके बाद एमपी में जबरदस्त। उधर भी सब जगह। वो देखो तो वहाँ सामने लिखा वो लिखा है है 64वां प्राचीन भंडारा। अच्छा। पहलगाम। ये 64वां है अभी। जबरदस्त। दोस्तों प्रवेश करते ही सामने आपको महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। यहीं पर महाराज जी हमेशा बैठे रहते हैं, तो आप जब भी आएँ तो आप भोजन ग्रहण करने के बाद महंत जी के दर्शन करके तभी जाएं। अच्छा। 24 घंटे एनी टाइम आप आएंगे, महंत जी आपको यहीं पर मिलेंगे। अच्छा। देखिए, लोग दर्शन करके जा भी रहे हैं। आइए आपको बस शिविर के भी जानकारी दे दें। ये है देखिए 64वां प्राचीन भंडारा, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। लंगर सेवा के लिए संपर्क करें। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ, आप इसको पॉज किसी करके ने देख भी लीजिएगा। नंबर भी सारे के donation सारे करवाओ। आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ श्री पे महान। UPI कोड भी दिया हुआ है। श्री महंत गोपाल दास ट्रस्ट, श्री राम टेकरी श्री राम मंदिर मेला। एड्रेस और सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। संस्थापक और एड्रेस यहाँ पर आपके सामने ये है सामने। 24 घंटे खुला रहता है, जैसे कि आपको बताया ही है। 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ परिवार के साथ, हाँ, जम्मू से ये हमारे। अच्छा, बढ़िया। मेरे मन में जो जेन्युइन था कि आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे जम्मू में, लेकिन उसको छोड़ के यहाँ बड़ी बात। रहते हैं। नहीं, डेढ़ महीना नहीं, हम तो ऐसे छुट्टी लेके दर्शन करने बाबा जी के। अच्छा। हाँ, और भंडारे में आए हैं, थोड़ा सेवा का मौका दिया है तो सेवा कर लेते हैं। 10 दिन कोई और आ जाएगा, हाँ, 10 दिन स्नान कोई और। करके फिर जाएंगे। रामबन में, जम्मू में बहुत भंडारे करते हैं, और जो भी कुंभ जहाँ भी है वहाँ बाबा जी को जाएंगे। हाँ, वहाँ बाबा जी का, हाँ, भंडारा लगता है। ये आपके सामने पूरा शिविर है। तो सभी लोग वहीं से नहीं, कुछ जम्मू से, कुछ गुजरात अच्छा। से है, और हर अदर प्रदेश से, न्यू दिल्ली से, न्यू पंजाब दिल्ली से, एक ही तरह के MP कंबल है से, सब। महाराष्ट्र सब से, कंबल। हर जगह से लोग आए। जगह के लोग कॉन्टैक्ट है। कुछ, हाँ, कुछ लोग 8 दिन के 10 दिन के लिए आते हैं, कुछ 1 महीना तक पूरा है, कुछ लास्ट एंड तक, जैसे हम लोग 7-8 फरवरी को फिनिश करेंगे। अच्छा। ट्रस्ट से जुड़े हुए ही लोग यहाँ पर हैं कि ऐसे भी कोई आए? नहीं, ऐसे कोई भी आ सकता है, किसी को कोई अच्छा। पाबंदी नहीं कोई है। भी आ अब ये लंगर सुबह से शाम तक चालू रहता है। चाय का है, लड्डू, बर्फी, जलेबी, जबरदस्त। और सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है चाय, 4 हर चीज़। बजे किसी से। को कोई पाबंदी नहीं है, कोई नहीं। अगर कोई जैसे स्टे करने के लिए आना, स्टे करने के लिए जिसको को कुछ जगह नहीं है तो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। रात गुजारने के लिए, हाँ, प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 है। श्री राम रमैया बर्फानी नगर खालसा, श्री श्री 1008 महंत गोपाल दास जी महाराज, जो उन्हीं का ये पंडाल है। हाँ, ये जूसी में महाकुंभ के दौरान ये उनका भंडार है। अच्छा। देखिए, अभी के टाइम भीड़ है, पूरे सुबह से शाम तक ऐसी भीड़ रहती है, और राउंड ओ क्लॉक चलता है। ये 24 आवर्स Round o clock। किचन भंडार है। देखिए, हलवाई के देखिए, ये सब बाबा जी बनाए जा रहे की हैं, प्रेरणा से पकता है। जा रहा है, बनता जा रहा है, ये खिलाते पूरे जा रहे हैं। टाइम 24 घंटे 24 आवर्स चलता है। ये जहाँ सब्जी है, हर चीज़ है। ये ये देखो। तेल के ड्रम है, देखिए, तेल पानी के के नहीं है, ये ड्रम। तेल है, इनमें तेल है। रोज आते होंगे। वो भी तेल है। हाँ, रोज अप डाउन होते हैं, खाली होते हैं। हाँ, जैसे यार, एम्प्टी हो पानी जाएगा के इसको लिए भर के। और यहाँ पे सभी आइटम आप बताया देसी घी में बनता है।
देसी घी। टोटली मोस्टली किसमें जिसमें दाल वगैरह में तेल वगैरह कुछ उसमें तड़का वगैरह रहता है वो अलग से बस। हमने सुबह से 8 सगड़े दाल बनाई है और 2 क्वांटल चावल बनाए हैं। पूरा दिन आप ऐसे ही काम पे लगे? हाँ नहीं, हम सुबह 4 बजे लगते हैं। 4 बजे? हाँ जी, और रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं, लगे रहेंगे। 2 घंटा आराम मिले ना मिले वो जो महाराज की सेवा वो करते रहते हैं हमारे वो भी सहयोग। 4 बजे से रात 12 बजे तक लगे रहते हैं। कभी आराम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो काम करते रहते हैं। इसके जवानों को बताइए इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? वो ऊपर वाले देने वाले बैठे हैं, वो हमारे जो मालदास मेहनत हमारे जो सब उनकी कृपा है। हम लोगों तो इस रूम में बुढ़ोती आ रही है। हम काम में लगे हैं, जैसे हम इससे ज़्यादा नहीं सो पाते, इससे ज़्यादा तो इनकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किचन की। कुछ चीज़ कोई थोड़ा भी डिसमिस हुई तो फिर रिस्पॉन्सिबल आदमी को पूछना पड़ता है कि क्या है क्यों। ये सब जैसे हम सबकी ड्यूटीज उसी हिसाब से बांटी गई है, जैसे किचन में कौन है, स्टोर डिपार्टमेंट में कौन है, और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन है, और इसमें बनाने के लिए कौन है, कुकिंग के लिए कौन है, इलेक्ट्रिशियन कौन है, और टेंटिंग कौन करेगा। हर चीज़ की अलग अलग ड्यूटी है। जैसे ये सामने है सफाई वाले, देखना ये सामने दिखाते हैं आपको, ये बर्तन साफ कर रहे हैं, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। कोई पानी वाला, कोई पाइप लेके जाएगा, कोई ऐसा है, सब बाबा जी की कृपा है, उन्हीं की मेहरबानी से है, उन्हीं का आशीर्वाद है। ऐसे और भी हैं, इसकी अपेक्षा देखो। आप लोग के हिसाब से क्यों, जैसे बाकी लोग पत्तल रखे, तो आप लोग बर्तन क्यों पत्तल क्यों? पत्तल ढंग से खाना नहीं खाया जाता, जब हाथ में लेके खाएंगे कैसे खाएंगे। अभी इसने इतने रश में जब इधर 40-45 करोड़ जनता आ रही है तो पटल अवेलेबल भी नहीं रहेगी। वो क्या गिल्ली अच्छी चीज़ मिले तो ठीक है, सूख जाती है तो खाना नीचे गिरेगा। बाकी सारे भंडारों में पत्तल पे ही मिल रहा है, आप ही क्या प्लेट देखा? हाँ, प्लेट की व्यवस्था है, उसमें कई चीज़ डाल सकते हैं ना। देखिए जैसे थाली है उसमें 5 चीज़ है, वो दाल डालते हैं, सब्जी डालते हैं, मीठा डालते हैं। बहुत बढ़िया उसमें जैसे सफाई की अपेक्षा उसको किया जाता है, और इसमें जो है हर चीज़ उपलब्ध है। 4-5 आइटम है तो उसको हर जगह रखने के लिए अलग अलग वो बनाया गया। और पोर्टेबल इसलिए है कि पोर्टेबल का ये भी फायदा कि क्लीनिंग जल्दी हो जाती है, ये बेनिफिट है। और वो तो उससे गंदगी डलती है, बार बार सफाई कहाँ से करनी है, और पानी गिरेगा, बारिश थोड़ी और होगी, ऊपर से नीचे से पूरी नमी हो जाएगी, इसलिए वेस्टेज भी ज़्यादा होती है। इसे इसका पोर्टेबल इसलिए रखा जाता है। देखो सामने देख सकते हैं, यहाँ लोग इस समय डिस्पोजेबल भोजन कर रहे हैं, देखिए लोग प्लेट में लेके खा भी रहे हैं। और आप भी आइए यहाँ पे, ये काम मत करिए, बस उतना ही लीजिए जितना आपको खाना हो। बर्बाद करने के लिए कोई चीज़ कुछ भी मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा यही से बरेली से बरेली से। जी अभी यहाँ शुरू में रह रहे है ना। अभी हाँ, अभी तो रुके हुए हैं, कल का स्नान करेंगे, हाँ, परसों करेंगे तभी निकलेंगे। परसों भोजन भी मैं आपको करेंगे। दिखा दूं पहले कि क्या क्या है। देखिए यहाँ है अचार, ये आपके कचौड़ी। सामने चल रही है पूड़ी, पूड़ी। वहाँ चले गए पीछे, तरकारी। यहाँ पे सब्जी बट रहा है इस समय। और अभी इसके पहले पूरे समोसे, देखिए ये क्या है, दाल, ये दाल, ये चावल, ये सब्जी, वो पूड़ी और वो अचार, पूरा खाना। भी इसके पहले समोसा छोला जो बट रहा था वो मैंने आपको दिखाया, अभी आएगा, चलिए जब आएगा तब दिखा देंगे। ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ पूरा भंडार लगा हुआ। अब मैं दिखाते हुए गया, वापस आ रहा हूँ तो खत्म हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग इस समय भोजन कर, देखिए बोल रहे हैं फालतू। आप लोग कोशिश कीजिए कि उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा टेस्ट जाते है। हुए दिख गया कि रुके यहाँ पे? नहीं, जाते हुए दिख गया। जाते हुए दिख गया। मासूम बंदा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भोजन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आपको सच बताता हूँ 24 घंटे चलने वाले बहुत कम ही भंडारे हैं, जिसमें से एक ये पूरा भंडारा है। ये मैं आपको दिखा दे, देखिए ये पूरे एरिया में लोग इस समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और ये देखिए, ये आगे भाई कचौड़ी, इतने आइटम्स हैं कि आपका पेट दुख जाएगा भाई, खाली नहीं होगा। समोसा चल रहा है, कचौड़ी हो रहा है, अचार है, वहाँ पूड़ी है, सब्जी है, दाल है और फिर चावल है। इतने आइटम कि आपका पेट छोटा पड़ जाएगा भाई खाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग हैं सेक्टर 19 में। ये है आपके सामने संगम लोअर मार्ग। संगम लोअर मार्ग में सेक्टर 19 में ये आपको सामने दिख जाएगा। श्री राम रमैया बफानी नगर खालसा श्री 1008 महान गोपाल दास जी महाराज जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं। जी जनाब, भंडारा तो बहुत होते हैं, लेकिन 24 घंटे किसी को कभी भी भूख लग सकती है, किसी को कभी भी खाना खाना है, सुबह नाश्ता भी करना है, दोपहर का भी खाना है, रात का भी खाना है। तो कोई भंडारा कब लग रहा है, कोई ख़त्म हो चुका होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी कहते होंगे कि यार ख़त्म हो चुका, अभी फ़िलहाल नहीं है। अब इंसान इतना दूर कहीं चल के जाए और पता चले कि वहाँ ख़त्म हो चुका है, तो फिर वो वापसी दूसरे जगह जाए, तीसरी जगह जाए,
कई लोग ऐसे होंगे जो, मतलब मैं तो कहूँगा 50% लोग ऐसे होंगे जो खाली जेब आए होंगे, ऐसा ही है क्योंकि बिल्कुल। इन जगहों पे ना खाने का कोई इशू है, ना ना रहने का कोई इशू है, ना ना पानी पीने का कोई इशू है, क्योंकि सब कुछ यूँ समझ लो कि लोगों ने सिस्टम, संस्थाएं हैं, लोग हैं। अब जैसे ये बाबा जी हैं, इनका पूरा एक संस्था है, ये काम कर रही है, लोगों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, लोग मतलब खाना पकाने वाले हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ऐसा सब ही एक है, इनके साथ बिल्कुल। जुड़े हुए लोग होंगे। और ये वाला खास इसलिए है 24 घंटे 24 घंटे जब खुला हुआ भी और आपको चलेगा। टेस्ट भी मिल रहा है और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आपको खिला रहे हैं। थालियाँ एक बंदा यूज़ कर रहा है, उसके बाद वॉश हो रही हैं, वॉश होने के बाद वो सूख रही हैं, सूख कर आ रही हैं और आपको हर चीज़ दी जा रही है, सब्जी दी जा रही है, दाल दी जा रही है, चावल, कचौरी, मीठा तक का ख्याल रखा जा रहा है। हाँ, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, मतलब चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, हर चीज़ आपको दी जा रही है। बहुत बड़ी रहने बात के है। लिए आपको जगह भी दी जा रही है, बहुत बड़ी बात वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ तो ऑलमोस्ट अच्छा, हैं। अपने मुंह तो सब तारीफ करते हैं ऐसा ही कि है। यार हम 24 घंटे दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम अच्छी से अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऑडियंस से भी, पब्लिक से भी, खाने वालों से भी, नॉर्मल लोगों से भी पूछा जो चलते चलते खाने लग गए थे, तो वो कह रहे थे नहीं यार वाकई स्वादिष्ट टेस्ट है, जब भी तो लोग खा रहे हैं और जब भी तो इतना बन रहा है। और ऐसा ही है कि मतलब अगर आप आओ और आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिले और इतनी सहूलतें मिले तो कौन नहीं आएगा, मतलब सभी आएंगे जब आपको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल रही है, पानी की, वॉशरूम की, खाने की, पीने की, रहने की, हर चीज़। तो मतलब 2 से 3 दिन स्टे भी आप कर सकते हो अगर इतनी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, ये तो एक होगा, मेरे ख्याल में कई होंगे, मेरे ख्याल में। नहीं, वो क्योंकि बता देखें, रहा है मिनिमम तो ज़्यादातर लोग इतना नहीं कर रहे, पत्तों पे लगा खिला रहे हैं और ये थाली खिला रहे हैं। उन्होंने सही बताया कि पत्तों हम पे पत्ते समझ रहे हैं या तो डिस्पोजेबल की बात हो रही थी शायद, क्योंकि वो कह रहे थे कि डिस्पोजेबल जब वो नीचे जाएगा कीचड़ भी होता है, नम हो जाता है, मतलब डिस्पोजेबल का मतलब है कचरा जमा होना, यानी एक चीज़ को हम फेंकना भी है ना, फिर उसकी वजह से भी फिर ज़मीन ख़राब हो रही है, तो कीचड़ हो रहा है, तो नमी आ जाती है उसमें। और नमी का उन्होंने कहा ना, जैसे गत्ते के जैसे होते हैं या कागज़ के जैसे होते हैं, शायद पत्ता, शायद डिस्पोजेबल, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कहीं मुझे लग रहा है कि शायद पत्ते का जिक्र हो रहा है कि पत्ते के पत्ते का अंदर, ही जिक्र हो रहा था और कि पत्ता, शायद डिस्पोजेबल का जिक्र हो पत्ता रहा तो खत्म हो जाता है ना, वो आप यूज़ करके कर सकते हो, वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा पत्ता कैसे पकड़ के खा सकते हैं, हाथ में थाली पकड़ के खा सकते है। हैं और उसमें और ज़्यादा थाली में चीज़ें अलग अलग हैं, ऐसा ही है। बॉक्सेस बने हुए हैं थाली के अंदर, तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें रखने की जगह होती है, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत अच्छे तरीके से खिला रहे थे, अच्छा लगा। और एकदम से भीड़ भाड़ नहीं थी, बिल्कुल लाइन से, सीक्वेंस से लोग आ रहे थे और फिर वो खा रहे थे। और पूरी मतलब जम्मू कश्मीर से आए हुए यहाँ के उन्होंने अपने भंडारा लगाया 1 मार्च तक। तो 1 दोबारा मार्च किसी तक। और के साथ। लेकिन अब हमारे व्यूवर्स में तो बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन गया है, एक किस शख्स का किस ने। कमेंट आया था कि वो पिछले दफ़ा जब महाकुंभ हुआ था तब गया था और इस दफ़ा शायद वो नहीं गया है, लेकिन जो लोग इस दफ़ा मौजूद हैं तो ज़रूर बताएं, या जाएंगे, प्लान है प्रॉपर, एक फैमिली के साथ, एक पूरा एक तय हो चुका है कि हम लोगों ने जाना है, तो लोग भी कमेंट करें, हमें खुशी होगी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।